हाय फ्रेंड, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आइए फिर से हम चलते हैं बिहार के विगत परीक्षाओं में भूगोल से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के तथ्यों का संकलन इसमें हम देखेंगे। चलिए इसमें हम देख लें। पेशावर एवं काबुल किसके मध्य से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो खैबर दर्रा से। पेशावर, इसको हम थोड़ा सा फास्ट में चलेंगे, एक मिनट। चलिए, पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे के बीच जुड़े हुए हैं? तो खैबर दर्रा से जुड़े हुए हैं। इसके बाद हम देखेंगे फर वनस्पति मैग्रो वन तथा मानसूनी वन, अल्पाइन वन और पतझड़ वन में से किससे संबंधित है? अल्पाइन वन से संबंधित। फर जो वनस्पति नाम होता है फर, तो वह वनस्पति मैग्रो वन, मानसूनी वन, अल्पाइन वन, पतझड़ वन किससे संबंधित है? अल्पाइन वन से संबंधित। वनस्पति जो विषुवतीय रेखीय वनों से संबंधित नहीं है, वह कौन है? अकेसिया है। अकेसिया वनस्पति जो विषुवतीय रेखीय वनों से संबंधित नहीं है, तो उसका नाम है अकेसिया। नदी जो बिहार का सुख कहलाती है, तो कोसी। चंद्रमा की घूर्णन गति होती है 28 दिन। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? तो जोग है। भारत में रेल मंडलों की संख्या कितनी है? तो 17 है। राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र जिस राज्य में स्थित है वह है उड़ीसा। बिहार, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं कर सकता है, तो वह पृथ्वी की परिभ्रमण गति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार किस व्यावसायिक वर्ग में भारत की क्रियाशील जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक रही? तो द्वितीय। कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है? तो ऑस्ट्रेलिया का है। उसके बाद दुमट्टी, जिसको लोम बोलते हैं। दुमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो सभी प्रकार के कण मिलते हैं दोमट मिट्टी में। पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो लोम मिट्टी में मिलता है। लोम मिट्टी में। किस मिट्टी में कोशिका, जिसको कैपिलरी बोलते हैं, सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो पानसु मिट्टी में। ज्वालामुखी फटने तथा विवर्तनिक क्रिया और चट्टानों के वलय और भ्रसन से क्या पैदा होता है? तो महाद्वीप अलग हो जाते हैं। अरब सागर के पानी का औसतम खारापन है? तो 45 पीपीटी है। 2011 की जनगणना में फोटो, उंगली के निशान और आंखों की पुतली के प्रतिचित्रण के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 15 वर्ष है। उसके बाद फतेह, भागलपुर तथा उत्तरकाशी और कानपुर में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है? तो उत्तरकाशी गंगा नदी के किनारे। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है। यह स्थित है कहाँ? तो 30 डिग्री देशांतर पर स्थित है। उसका तकला मकान मरुस्थल कहाँ है? तो चीन में है। तकला मकान चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाब अल मंदे। हिंद महासागर और लाल सागर को बाब अल मंदे जोड़ती है। उसके बाद 90 ईस्ट रेंज कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। कैनबरा, सिडनी तथा वेलिंगटन और रियाद में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो सिडनी नहीं है। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है चीन है। वलय क्रिया किसका परिणाम है? पर्वत निर्माणकाली बल का है। अमृतसर तथा शिमला लगभग एक ही अक्षांश रेखा पर स्थित है, परंतु उसकी जलवायु में भिन्नता का क्या कारण है? उनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है। झारखंड में कोयला की खानें झरिया, जमशेदपुर और रांची और लोहरदगा में कहाँ स्थित है? तो झरिया में स्थित है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो नदियाँ हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य हैं, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है, तो उत्तर प्रदेश है। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? टाटानगर के। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे अधिक होता है? तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश में होता है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर है। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? पटना में है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध होता है? तो कृषि समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद हम देखेंगे
औरंगाबाद, सासाराम तथा मोहनिया और पटना में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर स्थित नहीं है? तो पटना NH2 पर स्थित नहीं है। उसके बाद भारतीय कोयला उद्योग की प्रमुख समस्याएं क्या है? तो निम्न कोटि की कोयला संचालन में बाधा तथा धुलाई संस्थानों की उपयोगी क्षमता में कमी तथा कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता और कार संचालन की कीमतों में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सीधे जुड़ा हुआ है? तो काठमांडू, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी, रांची से। काठमांडू, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी, रांची से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में विमानन सेवाएं उपलब्ध कराई जाती थे? इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस तथा रॉयल नेपाल एयरलाइंस बिहार में विमान की सेवा है। बिहार राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकसित प्राधिकरण थे? कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? तो 6 जैसे आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। मतलब औद्योगिक शहर हैं, इसमें उद्योग धंधे हैं। आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, गेहूं की खेती के लिए कौन सी उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग होती है? तो नाइट्रोजन। गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन। उसका महासागर में ऊंची जल तरंगे, भूकंप, सूर्य, तारे और चंद्रमा में से किससे उत्पन्न होती है? तो चंद्रमा से उत्पन्न होती है महासागर में। उसके बाद सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में होता है। सबसे छोटा दिन होता है तो 23 सितंबर को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 64,000 किलोमीटर लंबाई तथा 2,000 किलोमीटर से 24,000 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी और दक्षिण अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागर द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अटलांटिका के बीच दक्षिण प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक कौन है? तो मध्य महासागरीय कटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं? तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ है। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमा है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ है। विश्व के 50% से अधिक मक्का पैदा करता है, किंतु निर्यात मात्र 3% ही करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका 50% करता है, लेकिन निर्यात मात्र 3% करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का विश्व में अग्रणी स्थान है, दुग्ध उत्पादन में सबसे आगे स्थान है। भेड़ संख्या विश्व की 4% होते हुए विश्व में निर्यात का 2/3 भेड़ मांस तथा 1/6 भाग ऊन का निर्यात करता है। तो न्यूजीलैंड 2/3 भाग मांस तथा 1/6 ऊन के लिए करता है न्यूजीलैंड। भेड़ की 4% होते हैं, विश्व में 4% जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, सुंडा खाई में भारतीय प्लेट के बर्मी प्लेट से आधोगम वाले क्षेत्र में लगभग 12,000 किलोमीटर भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक खिसकाव होने के कारण इस भूकंप की उत्पत्ति हुई है। तो वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के चलते हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परिणामी सुनामी ने इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के पूर्वी तटों पर घोर विध्वंस किया है। तो अधिकेंद्र के लगभग 8500 किलोमीटर दूर तक किया है। उपयुक्त सुनामी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उपयुक्त सुनामी से बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए। बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए क्योंकि कम प्रभावित भ्रंश रेखा की दिक् स्थिति तथा उत्तर दक्षिण होने से सुनामी लहरों की प्रबलता शक्ति पूर्व पश्चिम दिशा में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संरचनात्मक दृष्टि से दक्कन पठार का विस्तारित भाग है। तो मेघालय का पठार है। कश्मीर घाटी की रचना है। तो सभा भिन्ति में हुई है। कश्मीर घाटी किसकी रचना है? तो सभा भिन्ति में हुई है। गंगा मैदान की रचना है। तो अग्रगर्त में हुई है। गंगा नदी अग्रगर्त तथा सभा भिन्ति में जम्मू कश्मीर घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कतिपय लोहे इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अवस्थावित स्थानांतरण का प्रमुख कारण क्या है? तो गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ प्रदेशों के कुछ भाग में उत्तर दक्षिण के लौह अयस्क निक्षेपणों का मिलान तथा इन शहरों के इस क्षेत्र के इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, गत सदी के
दशकांत एवं भारतीय उद्योग ने उपभोक्ता एवं वस्तु से मूलभूत एवं पूंजीगत वस्तु उद्योगों की ओर स्पष्ट प्रवृत्ति को परिलक्षित किया है। तो संरचनात्मक स्थानांतरण की। इसके बाद देखेंगे इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ हो चुकी फसलों को छोड़कर एवं अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। भारत में द्वितीय हरित क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे गत दशक में भारत में ह्रासमान प्रवृत्ति लक्षित हुई है। तो ऊर्जा उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा का योगदान कितना है। तो 1% से कम है। गैर का 1% से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भारत में ऊर्जा का उपभोग करने वाला प्रमुख क्षेत्र है। तो उद्योग है। 1991-2000 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि में लगभग की दर से हुई है। जनसंख्या की वृद्धि 21% की दर से हुई है। 1991 की जनगणना के तदनुपात उपभोक्ताओं की संख्या में संकेत दिया है। तो कर्मी का। नेक्स्ट बिहार में प्रतिवर्ष भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है जबकि 10 लाख एकड़ सदैव जलक्रांत बनी रहती है। तो लगभग 47 लाख एकड़ इसका उत्तर हो जाएगा। बिहार में कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नहरों तथा 39% नलकूपों द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भोजपुर, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण, रोहतास तथा मुंगेर जिला में मिलता है क्या। तो नहरों द्वारा संचित सर्वाधिक क्षेत्रफल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर तथा गोपालगंज तथा खगड़िया जिलों में मिलता है। तो नलकूपों द्वारा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर है। तो तीव्रतम है। बिहार की कृषि जलवायनिक दशाएं नितांत क्या है। तो प्रतिकूल है। कौन से समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है। तो कर्मनाशक गंडक और घाघरा सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। तो कर्नाटक है। कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महान विभाजक का वर्ष रहा है। तो 1921 है। बिहार के कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात कितना है। तो 48.18 है। मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और जम्मू कश्मीर में से कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है। तो बिहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व की है। 400। विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी किन पेटियों में पाई जाती है। तो मध्य महाद्वीपीय पेटी और परिप्रशांत पेटी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है। तो विटवाटर्स लैंड विशालतम सर्वोत्तम। इसका फिर से देखेंगे विश्व के विशालतम सर्व क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है। तो विटवाटर्स लैंड। विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन है। तो कांगो, कोलंबिया तथा यांगटीसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन से प्रमुख समूहन में हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी छत्ते की भांति संकेंद्रण देखने को मिलता है। तो दक्षिण और पूर्वी एशिया भारत अवस्थित है। तो 8.84 उत्तर से 37.6 उत्तर 8.84 उत्तर से 37.6 उत्तर तथा देशांतर में आएंगे 68.60 से 97.25 68.60 पूर्व से 97.25 पूर्व के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे हिमालय काट कर एवं बहकर आने वाली नदियाँ ब्रह्मपुत्र, सिंधु तथा गंगा। मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में छठा स्थान है। अतः
अंतःस्थलीय मत्स्य उत्पादन में दूसरा स्थान है। भारत के पास गहन सागरीय मत्स्य हेतु 20 लाख वर्ग किलोमीटर का अनन्य आर्थिक क्षेत्र मौजूद है, जो तट से समुद्र के विस्तार पूर्ण है, तो 320 किलोमीटर तक है, 320 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के सकल घरेलू मत्स्य उत्पादन में मत्स्य व्यवसाय का योगदान है लगभग 1%। भारत में ताम्र, स्वर्ण, लौह, कोयला किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध है? दक्षिण कोलार केंद्रमुख झरिया से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की जनसंख्या कब 1 करोड़ की हो गई मई 2000 में 1 करोड़ की हो गई है, मई 2000 में हो गई है 100 करोड़, सॉरी, भारत की जनसंख्या मई 2000 में 100 करोड़ की हो गई थी। चलिए, भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की 14 तेल शोधक शालाओं में से तट स्थित है, तो 7 है, 14 तेल शोधन शालाओं में से तट स्थित है, 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के तेल क्षेत्रों में सबसे बड़ी मात्रा में कच्चा तेल प्राप्त होता है, तटीय व अपतटीय क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में भौतिक विभागों में आप छोटा नागपुर पठारी, उत्तरी गंगा मैदान, दक्षिणी गंगा मैदान और पूर्वी गंगा मैदान में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? तो पूर्वी गंगा को मैदान को नहीं सम्मिलित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? तो गंडक, कमला, बागमती उत्तर की ओर से आकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में भांगौर मिट्टी मिलती है? तो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में भांगौर मिट्टी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में कुल सिंचित भूमि में लगभग नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र होती है, तो 37% होती है। बिहार में सर्वोच्च वार्षिक वर्षा प्राप्त करते हैं, तो किशनगंज और पश्चिम चंपारण वार्षिक वर्षा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कोर उद्योग क्या है? तो विद्युत, कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान है 3रा लगभग 2011 की जनगणना से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान, पंजाब, बिहार और हरियाणा में से किस राज्य की अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ी हुई है? तो हरियाणा से। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ी हुई है? तो नेपाल की सीमा जुड़ी है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम है 12वां, भौगोलिक दृष्टि से भारत का बिहार में 12वां क्रम है। उसका भागलपुर, बोधगया, पटना और हजारीबाग में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो बोधगया है। बिहार की कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिमी बंगाल को दिए गए हैं? तो पूर्णिया और मानभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुड्रू किस जगह के पास है? तो रांची। हुड्रू जलप्रपात रांची में है। इसके बाद देखें, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो कांगो नदी घाटी में पाई जाती है पिग्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी तथा लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो कनाडा है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सा है? तो मूंगफली है। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय करती है? तो 28 किलोमीटर दूरी तय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो नवीनतम मोड़दार पर्वतों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी लंबाई तकरीबन कितनी है? तो 82 और 65,600 किलोमीटर राजमार्ग है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो 20.7% है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो सतलज नदी के ऊपर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, असम कुल मिलाकर कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? तो 7 है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप होते हैं? तो 37 द्वीप है। लक्षद्वीप में 37 द्वीप हैं। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक कौन सा राज्य करता है? तो उत्तर प्रदेश करता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो बिहार में पाया जाता है। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो सिंहभूमि जिला है। उसका त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक नदी से पानी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थित है? मुरी में स्थापित है? तो एल्युमिनियम उद्योग है। उसके बाद मैथॉन बेल पहाड़ी तथा तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो बराकर नदी पर बनाए गए। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 1913 किलोमीटर है। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 8.60% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? स्वर्ण रेखा नदी पर अवस्थित है। वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार है? तो यूएस है। हाल ही में बिहार में कौन सा नया राज्य बना है? तो झारखंड बना है। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं? तो 37।
37 जिले रखा। बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं तो चावल, गेहूँ और मक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है तो कोयले और अभ्लक का है। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ होता है बौद्ध मठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार का कौन सा शहर झारखंड की राजधानी बना है तो रांची। कोयला लौह और मैग्नीज और पेट्रोलियम में से कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं तो कोयला और लौह मिलते हैं। उसके बाद रेंगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा होती है तो महाराष्ट्र में होती है। उसका कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है, छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। गद्दी लोक निवासी है तो हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं गद्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानसी नदी किस नदी की उपनदी है तो ब्रह्मपुत्र की है। किस नदी पर शिव समुद्र में जलप्रपात अवस्थित है कावेरी नदी पर। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है तो कानपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है तो 25.72% के। सारण सिंचाई नहर निकलती है तो गंडक नदी से निकलती है। मलक्का जल संयोगी में आने वाली सुविधाएं हैं तो हिंद महासागर से चीन सागर तक। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है तो प्रशांत महासागर से होकर खींचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट किलिमंजारो क्या है तो एक श्रृंग है, एक पीक है। किलिमंजारो एक पीक है, श्रृंग है। उसका सोन, गंडक, कोसी और गंगा नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है तो कोसी नदी किया है। पट अंचल अवस्थित है, पट अंचल झारखंड में अवस्थित है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है गुजरात है। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बनाया तो 45.85%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है तो नर्मदा नदी। सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती है तो अमरकंटक से निकलती है। पारादीप अवस्थित है, उड़ीसा में अवस्थित है। बिहार के पटना, गया, दरभंगा और सहरसा जिले में से सबसे बड़ा जिला है तो गया है। हीराकुंड बांध तैयार किया गया तो महानदी पर तैयार किया गया। झारखंड राज्य अवस्थित है तो 2000 स्थापित हुआ 2000 में, सन 2000 में। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है तो मिजोरम है। गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम है तो घटते क्रम में 1 नंबर में उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा तमिलनाडु, चौथा कर्नाटक। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक घटते क्रम में है। केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? तमिलनाडु में होती है। फिजी द्वीप अवस्थित है, प्रशांत महासागर में अवस्थित है। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष हुआ था? 1912 ईस्वी में हुआ। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है तो बुध है, बुध का कोई उपग्रह नहीं है। गल्फ स्ट्रीम होती है, एक महासागरीय धारा होती है। हमारे अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है तो 89 है। शनि ग्रह के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है तो 29.5 वर्ष। शनि ग्रह सूर्य के चारों ओर 29.5 वर्ष लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिम घाट कहलाते हैं तो सह्याद्री कहलाते हैं। दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुआ था? 1948 में। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं तो शुक्र को कहते हैं। किस वैज्ञानिक ने अपर्दन चक्र परिवर्तित किया था? पैंक ने। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी में। एस्किमो निवासी है तो एस्किमो कनाडा के निवासी है। संसार की छत किसे कहते हैं तो पामीर के पठार को। रेंगड़ किस नाम से जानते हैं? काली मिट्टी को रेंगुड़ मिट्टी के नाम से। पिग्मी कहाँ के निवासी हैं तो अफ्रीका के निवासी। भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर है तो गॉडविन आस्टीन है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं तो वायुमंडल कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे, यूरेनस ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में 84 वर्ष लेता है। यूरेनस 84 वर्ष लेता है। पलामू किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए है। सहकारी समितियाँ, व्यापारिक बैंक और ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक में से भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है तो व्यापारिक बैंक है। इसके बाद हम देखेंगे, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम नाबार्ड राज्य वित्तीय निगम और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में से भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है तो नाबार्ड है। बिहार में वन क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल कितने वन क्षेत्र हैं तो 7% बिहार में वन क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार राज्य के मुख्य नकदी फसल कौन है तो गन्ना है। बिहार का हजारीबाग, नालंदा और गया जमशेदपुर में से कौन सा शहर वन्य जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है तो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खेती के अंतर्गत
खेती के अंतर्गत अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसलें कौन सी है? तो चावल है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार अर्थव्यवस्था में जन्म दर है तो 27% है, 27/1000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है इस प्रकार है। तो बोकारो, चंद्रपुर तथा संतालडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार जो कि वर्तमान में झारखंड है में इस्पात प्लांट का केंद्र कहाँ है? तो जमशेदपुर है। भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसने दिया? तो बेंगलोर नाम किसे दिया गया है? सिलिकॉन घाटी बेंगलोर को बोला गया है। रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? तमिलनाडु का। ग्रैंड कैनियन क्या है? तो एक खड्ड है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो देशांतर रेखा होता है। बोडो निवासी है तो गारो पहाड़ी के निवासी है तो उसका पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर और अंध महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एटना एक ज्वालामुखी है। हिमालय पर्वत का प्रायद्वीपीय प्रदेश शिवालिक है। तो भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है तो केरल है। आम्रवर्षा बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली आम्र वर्षा। पूर्वी घाट एवं पश्चिम घाट के मिलन स्थल को नीलगिरी कहते हैं। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम है पहला है। भारत अपनी आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन करता है चाय का। पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियाँ नर्मदा और ताप्ती। बिहार की सीमा से लगने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार की सीमा से 4 राज्य लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार के 1981 से 91 के दशक में जनसंख्या वृद्धि हुई है 23.54% है। कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम है। झारखंड है, मध्य प्रदेश है। कोयला में झारखंड 1 नंबर में, 2 नंबर में मध्य प्रदेश, 3 नंबर में पश्चिम बंगाल है। बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 है बिहार से होकर। टाटा लौह इस्पात कारखाने से लौह अयस्क की पूर्ति होती है तो सिंह भूमि से होती है। पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाले बिहार से उद्गम होने वाली नदी है दामोदर घाटी। 1971 और 1981 की तुलना में 1981 तथा 1991 की तुलना में भारत में जनसंख्या का दशक आधार वृद्धि दर सीमांत रूप से घट गया है। 71 से 81 तथा 71 से 81 की तुलना में 81 से 91 की तुलना में जनसंख्या वृद्धि घट गया है। इसके बाद देखेंगे जननांकी में लिंग अनुपात का संदर्भ में होता है प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुपात से प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुपात से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र कहाँ है? शिव समुद्र में है। कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? हेमेटाइट से। ऊपर पट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। नवीनीकरण जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना की औसत वृद्धि दर है तो कमी का रुख दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल है तो किसानों के मकान ऋण है। भूमि विकास बैंक किसका एक अंश है? तो सहकारी ढांचा का एक अंश है। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक है उत्तर प्रदेश है, उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत से निर्यात होने वाले सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है तो कपड़े है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेश व्यापार में धन लगाने की मदद की है एग्जिम बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल तो गेहूं है। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है तो 10 गुना बढ़ा है। उसके बाद भारत में किस खनिज के उत्पादन में बिहार का स्थान एकाधिकार है? तो कोयला है। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित है तो वनों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार बंगाल से अलग हुआ 12 में। गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चीन है। जोहान्सबर्ग विख्यात है तो स्वर्ण खनन हेतु। पिग्मी निवासी है तो अफ्रीका में। पिग्मी अफ्रीका के निवासी है। भारत की सर्वोच्च चोटी है पर्वत चोटी गॉडविन ऑस्टिन है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है तो सोनोजेइफ में हुआ है। रेंगुण नाम है तो काली मिट्टी का नाम है। कावेरी जल विवाद है कर्नाटक और तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो मेघालय की जनजाति है। भाखड़ा एवं नांगल परियोजना है तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। कोंकण रेल किन राज्यों से जोड़ती है? तो महाराष्ट्र, गोवा कर्नाटक को जोड़ती है। बिहार में दामोदर प्रभावित होती है एक भ्रंश घाटी के रूप में।
दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन आच्छादित प्रतिशत है 7%। मूरी माना जाता है तो एल्युमिनियम प्लांट है तो मूरी एल्युमिनियम प्लांट हेतु माना जाए। मैराथन उत्पादन करता है तो जल शक्ति उत्पादन करता है। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है तो कर्नाटक और तमिलनाडु। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है तो बृहस्पति है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है तो 30 डिग्री अक्षांश के पास, 30 डिग्री अक्षांश का मरुभूमि। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है 40 से 50 किलोमीटर। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका रहता है 2/3 भाग। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं तो भूमध्य रेखा के पास मिलते हैं। पटना का स्थानीय नाम है, स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं कितना तो 365.25 दिन होता है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है तो एंडीज पर्वत श्रृंखला है। इसके बाद हम देखेंगे विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता था गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित होता है वह है भार, हास तथा मूलक। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए तो पलियोजोइक महाकल्प में। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है तो बांगर कहलाते हैं। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1992 से 97। 8वीं पंचवर्षीय। भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है? तुंगभद्रा नदी पर है। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक है पश्चिम बंगाल है। भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है तो चावल पाई जाती है। विदर्भ एवं प्रदेश, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह महाराष्ट्र का अंग है। और यह किसका अंग है तो विदर्भ महाराष्ट्र का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेरापूंजी अवस्थित है मेघालय में स्थित है। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान प्रथम है। झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला लोहरदगा है। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है तो भारत नेपाल सीमा के समानांतर तराई प्रदेश स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छोटा नागपुर के जंगल पतझड़ एवं सवाना जंगल है। छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल है मकई एवं गेहूँ है। छोटा नागपुर के मकई एवं गेहूँ है। नेक्स्ट, बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है तो उत्तर पश्चिमी बिहार मैदान में और उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में। नेक्स्ट, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है तो चावल है। जल तापीय, नाभिकीय और गैर पारंपरिक स्रोतों में सबसे किससे भारत सबसे अधिक विद्युत प्रदान करता है तो तापीय विद्युत प्रदान करता है। नेक्स्ट होता है भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग है तो कपास है। भारत में निर्यात प्रोत्साहन क्षेत्र कितने हैं तो 8 हैं। बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात है 88.71 से शहरी तथा ग्रामीण है 11.29 है। देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार से प्राप्त होता है तो लगभग 36% देश को बिहार देता है। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित होता है तो 30 से 40%। नेक्स्ट, बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए कौन सा प्रमुख वित्तीय संस्थान है तो बिहार राज्य वित्त निगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सन 1995 की समाप्ति में बिहार में जिलों की संख्या कितनी है तो 55 है। सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और भू ऊष्मीय ऊर्जा में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रह है तो सौर ऊर्जा है। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड़ानहीन पक्षी कौन है तो कीवी है। तेज हवा वाली रातें में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेजी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समस्त विश्व में चीतों की सर्वाधिक आबादी भारत में इसकी अनुमानित संख्या कितना है तो 6000, अभी 6700 है। 6000 है चीतों की संख्या। लाइन का दूसरा है। तेल निर्यातक देशों के संगठन यानी ओपेक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो ऑर्बिन जेजे एरिएटा। ये करेंट क्वेश्चन लग रहा है। विवादग्रस्त है एनरॉन परियोजना कहाँ स्थित है तो दाभोल में स्थित है। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगता है तो 10 करोड़ वर्ष लगता है आकाश गंगा को परिक्रमा करने में। नेक्स्ट, आग्नेय चट्टानों के लिए कथन है तो वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं। टोक्यो, कैनबरा, न्यूयॉर्क और लंदन में से कौन सा एक पतन नगर नहीं है तो कैनबरा है। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है तो संपूर्ण भूमि का 33%।
पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है? चीन है। नेक्स्ट, भारत के चावल के कटोरे के नाम से कृष्णा गोदावरी डेल्टा जाने जाते हैं। ताप्ती, कृष्णा, लूनी और नर्मदा में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो लूनी है। मानसून का निवर्तन इंगित होता है साफ आकाश से होता है। भारत का सबसे बड़ी वाह नदी है तो गंगा नदी है। वाह नदी गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल के अनुसार आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों का सही क्रम है। तो मध्य प्रदेश 1 नंबर में आता है क्षेत्रफल में, 1 नंबर में मध्य प्रदेश, 2 नंबर में आंध्र प्रदेश, 3 नंबर में उत्तर प्रदेश, 4 नंबर में बिहार। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। सबसे बड़ा हिमनद कंचनजंगा तथा रुडुन गंगोत्री और केदारनाथ में कौन सा है? तो रुडुन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मार्मा गोवा पत्तन स्थित है तो गोवा में स्थित है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग अपतट में स्थित है। छोटा नागपुर पठार है, एक संप्राय भूमि है। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी मोतिहारी में। मोतिहारी में। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 94,163 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक, सोन तथा घाघरा पुनपुन नदियों में से कौन बिहार में गंगा में मिलती है? तो ये सभी मिलती हैं गंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है तो हजारीबाग से। दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है क्योंकि दक्षिण बिहार में उद्योगों का विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत में सर्वाधिक प्रगति की गई है तो गेहूं उत्पादन में प्रगति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है तो 86.6 करोड़ है। भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का अभिप्राय है। किसी उद्यम में सरकार एवं निजी क्षेत्र दोनों का चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत में निर्यात प्रोत्साहन विकास क्षेत्र है तो 7 है। बिहार की सिंचित क्षमता आसन्नता कितनी है? तो 91.64 लाख हेक्टेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार की शस्य गहनता लगभग कितनी होती है? तो 138% है। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो जीवनदायी है। उसके बाद सोहतास विश्व का सबसे पुराना, सबसे सुंदर तथा गर्म और हल्का ऊन माना जाता है। कौन? सोहतास विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है। वह कहाँ पैदा होता है? तो उज्बेकिस्तान में पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोयले का सामान्य प्रकार है तो बिटुमिनस है। सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आकी जाती है तो यूरेनियम लेड विधि से आकी जाती है। मृदा संरक्षण वह पराक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट कह रहा है कि टेरा रोसा का प्रारूप विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। उसके बाद मौना लाओ उदाहरण है एक प्रसुप्त ज्वालामुखी का। अवसादी शैल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य? ये शैल क्रिस्टलीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टीन मिलता है तो पालसर निक्षेपणों में मिलता है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र का उदाहरण है तो गिरिपद स्थिति का उदाहरण है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है? तो प्रवाह उत्पत्ति का है। प्रवाह उत्पत्ति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.2% है परंतु इसकी संपूर्ण मानव प्रजाति का 17% जनसंख्या है। नेक्स्ट, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से के नीचे है कितने? 600 मीटर तक नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है तो जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र की विभेदी तापमान। नेक्स्ट, तिब्बत में मानव सरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है ब्रह्मपुत्र, सतलज तथा सिंधु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिमालय में हिम रेखा किसके बीच है? तो 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का समुद्री तट रेखा है तो समुद्री तट रेखा है तो 7516 किलोमीटर लंबे। नेक्स्ट, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है तो गेहूं सम्मिलित नहीं है। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है तो चाय का। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए तो बिहार है। यदि भारत की जनसंख्या में 2% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो जनसंख्या आज की आबादी से
2 गुनी हो जाएंगे अगले 30 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप एवं दक्षिण अमेरिका में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो अफ्रीका है। साफ रातें मेघित रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, तो विकिरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में होती है, तो भूमध्य क्षेत्र में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन है रांची, आसनसोल तथा दुर्गापुर और भिलाई औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? रांची है। दामोदर नदी निकलती है, तो छोटा नागपुर से निकलती है। तो पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम है, तो श्रीलंका है। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक लोग कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में जंगल फैले हुए हैं, तो 31 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल पर। नेक्स्ट, बिहार का एक इस्पात कारखाना है, तो जमशेदपुर में है। सिंध नदी किस नगर से होकर बहती है? तो पेरिस से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोबी मरुस्थल चीन, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका में से कहाँ स्थित है? तो चीन में स्थित है। स्वेज नहर जोड़ती है, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। बिहार में साक्षरता का स्तर है, तो 61.80% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुंडा जनजाति अधिकांशतः बसी है, तो झारखंड में बसी है। तो समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है, तो उत्तरी ध्रुव है। लक्षद्वीप टापू स्थित है, तो दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओजोन परत बनता है, तो पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडल की परत में बनता है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है, लगभग 8 मिनट लेता है। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश है, तो सऊदी अरब है। दोस्तों, यहीं पे मेरा ये टोटल क्वेश्चन ख़त्म हुआ, जो कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन था और अभी तक बिहार के परीक्षा में पूछे गए सभी क्वेश्चन था। इसे 2 बार 3 बार रिवाइज करें, प्रत्येक परीक्षा में आपको लाभ मिलेगा, चाहे दरोगा हो चाहे बीपीएससी में। इससे बहुत क्वेश्चन आने की संभावना है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं पॉलिटी बिहार में संबंधित जो क्वेश्चन आए हुए हैं पॉलिटी में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।